अक्कर माशी का पिछला एपिसोड न केवल प्रसंगों से भरा हुआ था बल्कि बहुत सारे सामाजिक प्रश्नों से भी भरा हुआ था, जिसमें न केवल जातिवाद को लेकर प्रश्न थे बल्कि धर्म आधारित प्रश्न भी लिम्बाले जी करते हैं कि क्यों दलित पैंथर्स उनसे ये पूछते हैं कि दादा उनके कौन लगते हैं, एक लिम्बाले का रिश्तेदार मुसलमान कैसे हो सकता है। तो उस बारे में लिम्बाले जी बोलते हैं कि क्यों एक मनुष्य को मनुष्य के तौर पर देखा नहीं जा सकता। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि जब नामांतरण आंदोलन चरम पर था तब उन्हें अपनी जाति छुपाकर रहने में ही अपनी भलाई लगती है। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। जब मैं अहमदपुर में था तब सीताराम गुट्टे नामक एक बुढ़िया घर मालिक मुझे मिला। एक बढ़िया घर मालिक मुझे मिला। उसके घर में हमें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। यह सीताराम गुट्टे बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसकी पत्नी को हम घर के सभी सदस्य भाभी कहते। वे बहुत ममतामयी थी। मैं गुट्टे जी के बाड़े में रहने लगा। उसने कभी जाति वृत्ति नहीं जतलाई। धीरे धीरे मैं भीमनगर जाने लगा। रोज अनेक पत्र आते। बहुत दिनों बाद हन्नूर का पत्र आया। पता चला कि चंदा माँ गुजर गई हैं। कुसुम और मैं उस दिन रोते रहे। चंदा माँ इनकी नानी संता माई की बहन। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती उत्साह से मनाने का निश्चय हुआ। जयंती की मीटिंग का निमंत्रण मुझे मिला। मैं गया नहीं क्योंकि इसके एक दिन पूर्व ही कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। बातचीत हुई। उनका नेता कह रहा था, लिम्बाले साहब अपन सब 12 आमाशी। आपको शायद पता होगा कि निचली बस्ती के वे लोग अक्कर माशी हैं। इसी मीटिंग में आप उनकी ओर से मत बोलिएगा। अध्यक्ष हमारे गुट का ही होना चाहिए, अक्कर माशी नहीं। तो यहां पर जात छुपाने के कारण किसी को भी यह नहीं मालूम कि लिम्बाले जी भी अक्कर माशी हैं। तो ऐसे समाज में बार बार अपमानित होने का क्या औचित्य बनता है। इस विराट मूवमेंट को अगर यह बात पता चल जाए कि मैं अक्कर माशी हूं, तो इस समाज को पता चल जाए कि मैं जारज संतान हूं, तो क्या मैं यहां भी नकारा जाऊंगा? क्या मैं अकेला ही हो जाऊंगा? तो यहां पर डर जो है उनकी मनस्थिति पर हावी होने लगा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जुलूस निकला। दगड़ू बाघ मारे जोर जोर से नारे लगा रहा था। बनसोड़े गुरुजी, धसवाड़ीकर गुरुजी और कदम मामा जुलूस में घूम रहे थे। ये जुलूस विशुद्ध महारों का था, विशुद्ध खानदानी महार। और मैं इस पूरे जुलूस में मैं भ्रष्ट जारज खून वाला। तो महारों में भी कितनी छुआछूत है। वे खुद भी अछूत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नाजायज संतानें उनकी स्त्रियां जनती हैं उसे वे अक्कर माशी कहते हैं। और उन्हें अपनाने में इस समाज को भी, महारों के समाज को भी दिक्कत है। काफी विरोधाभास है। मुझे हल्केपन का एहसास हो रहा था। भीम जन्मा सोमवंशी कुल में जैसे जैसे गीत पंक्तियां सुनकर मैं छटपटाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर भी पूर्ण महार जाति के नहीं हैं, वे भी महारों में सोमवंशी कुल के हैं। इस सब में मैं कहां हूं? चक्रवात में फंसा मैं। तो ये कह रहे हैं सोमवंशी कुल के। तो जहां तक अंबेडकर की राइटिंग्स हम लोगों ने पढ़ी हैं और रतन जी ने उसके ऊपर एपिसोड भी बनाया है, वे खुद को नागवंशी के खानदान का बताया करते हैं। तो इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा इन सब बातों को। जुलूस आगे निकला। स्त्रियां सबके पीछे थी। आवेश में वे नारे लगा रही थी। जुलूस के आगे मैं भी पूरे आवेश में था। खून में तूफान उभर रहा था। 2 स्त्रियां अलबत्ता काफी चिंतित लगी। एक को भूत प्रेत की बाधा हुई थी। नदी के पास कोई भूत उसे परेशान करता, रात में उसके साथ संभोग करता। वे नींद में परेशान हो जाती, चिल्लाती, पर भूत उसे छोड़ता नहीं था, उसे बेहाल करता। भूत की इस शरारत से वे चिढ़ गई थी। ओझा से गंडा डोरा बंधवा चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं था। जयंती का जुलूस आगे आगे निकला। तो वैसे ये बता दूं कि ऐसा जो जिक्र था, जो इनकी बहन के पति थे, नागी के पति कुमार, उनके साथ भी संता माए और उनकी सहेली, इस तरह का जिक्र वे कर चुके हैं।
कि कुमार जो है कहीं वही तो उनके बिस्तर में घुस के नहीं भागता। जयंती का जुलूस आगे आगे निकला। दलित युवक तनावग्रस्त थे। नामांतरण के झगड़े अभी खत्म नहीं हुए थे। इस जुलूस पर कोई पत्थर तो नहीं बरसाएगा, इस विचार से मैं भीतर ही भीतर परेशान था, क्योंकि कल ही एक खबर पड़ी थी कि ऐसे ही किसी जुलूस पर कहीं कीचड़ उछाला गया था। खबर में आ गया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की अप्रतिष्ठा की गई थी। कारण इतना ही कि बाबा साहब की प्रतिमा दलितों के आत्म तेज का प्रतीक बन गई थी। तो यहां पर अगेन कोई ये कमेंट बॉक्स में ना कहे कि अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी भी मूर्तियों को खंडित करना बदस्तूर जारी है। मेरे ससुर गुजर गए। कुसुम अंतिम क्रियाक्रम में के लिए गई। मेरे जीवन का एक संत और एक खलनायक मिट्टी के नीचे चला गया। शराब के नशे ने उसे मार डाला। तो यहां पर अपने ससुर जी को लेकर भी शरण कुमार लिम्बाले जी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं दिखाई देती। ऑल्दो उनके ससुर जी उनसे काफी झगड़ा किया करते थे और बेटी को घर से लेके जाने नहीं देते थे। तो इन सब चीजों के चलते वे शायद उनके जीवन में खलनायक की भूमिका भी निभाते रहे होंगे और अपनी बेटी देने के लिए शायद वे उन्हें संत भी समझते रहे होंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के भी विभिन्न पहलू हो सकते हैं, इस बात का हमें पता चलता है। मेरा स्थानांतरण लातूर नामक कस्बे में हुआ। अहमदपुर में स्नेही जनों को छोड़ लातूर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पर नौकरी लातूर आ गया। नए शहर में फिर निवास का प्रश्न, जाति बिरादरी शत्रु की तरह बाधा न बन रही थी। लातूर इतना बड़ा शहर, इतनी कोठियां, बंगले, चालें, पर मुझे कहीं कोई किराए का घर नहीं मिल रहा था। मुसलमान और महारों को हम घर किराए पर देना नहीं चाहते, ऐसा स्पष्ट कहा जाता, और ये जिक्र बिल्कुल जूठन के उत्तराखंड वाले जिक्र से बिल्कुल मेल खाता है। इस शहर को क्या आग लगा दें? इतना बड़ा शहर पर मुझे एक कमरा तक नहीं। प्रत्येक शहर जातिवादी, प्रत्येक गांव जातिवादी, प्रत्येक घर जातिवादी, प्रत्येक मनुष्य जातिवादी। जाति ने यहाँ के लोगों को भीतर से इतना तोड़ दिया है कि कहीं पर मनुष्य ही शेष नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले का ही जिक्र था मराठवाड़ा का, अहमदपुर का, जहां पर वे जाति छुपाकर रहते थे और यहां पर आने के बाद शायद उनकी जाति का खुलासा हो गया होगा या छुपाने की गुंजाइश बिल्कुल न होगी। घर घर में तुलसी का पौधा दिखता, बैठक में रामशंकर की तस्वीरें दिखती। ये लोग मुझे पराये लगते, ये बस्तियां भी पराई लगती। गले में लिंग अथवा जनेऊ पहने हुए लोग मुझे अपने नहीं लगते। मेरे शरीर पर साफ सुथरे कपड़े हैं, मैं रोज साबुन से नहाता हूँ, टूथपेस्ट से दांत साफ करता हूँ। मुझ में कहीं पर भी अस्वच्छता नहीं है, फिर भी मैं अछूत क्यों? गंदा सवर्ण आदमी यहाँ स्पृश्य होता है तथा शुद्ध चरित्र का साफ रहन सहन वाला अछूत अस्पृश्य। तो बहुत जायज प्रश्नों को यहाँ पर वे उठाते हैं कि इतनी स्वच्छता का पालन करते हैं और चारित्रिक खूबियां भी इनमें हैं, और सवर्ण जो चारित्रिक बुराइयों के साथ भी उन्हें पूजनीय समझा जाता है, ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जाति बिरादरी के रेवड़ों से बना हुआ ये शहर, अपनी जाति की बस्ती में ही प्रत्येक व्यक्ति निवास चाहता है। लातूर में मुझे कहीं पर मकान नहीं मिला। अनेक मित्रों को मैंने घर ढूंढने के लिए कहा, पर शहर में मकान मिलना संभव ही नहीं था। अंत में निराश होकर मैं भीमनगर में चला गया। तो ये जिक्र पढ़कर बिल्कुल जूठन आत्मकथा खंड 2 का जिक्र स्वतः ही स्मरण हो आता है कि किस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला और कई जगह पर उन्होंने छानबीन करी। महीने भर तक वे घर ढूंढते रहे, लेकिन अंत में अपने ही लोगों के बीच में रहना उन्होंने तय किया, और वो चीज जो है उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनकर सामने आई, सबसे सही निर्णय बनकर उभरा। वहां संडास नहीं, बाथरूम नहीं, स्त्रियां खुले में नहाती, खुले में पेशाब करती। भीमनगर में प्रवेश करते समय या वहां से निकलते हुए मैं शर्म महसूस करता। सवेरे और शाम सड़कों पर औरतें शौच के लिए बैठी रहती, उनमें से गुजरते हुए मैं बहुत संकोच का अनुभव करता। इस बस्ती में अधिकतर रिक्शा चलाने वाले मजदूर और कुली ही रहते हैं। प्रत्येक का उधर उसके हाथ पर, उधर ही उनके लिए सब कुछ। पेट की आग बुझाना ही उनके लक्ष्य की सीमा। इससे आगे मनुष्य सोच ही नहीं पाते। ये इस बस्ती से मुझे
जुगुप्सा होती। इस बस्ती के संस्कारों से मैं दूर जाना चाह रहा था। मैं दलित ब्राह्मण हो चुका था, पर सवर्ण तो मुझे अपने पैरों के निकट भी नहीं आने दे रहे थे। भीमनगर या मुसलमानों की बस्ती, इनमें से किसी भी तीसरे स्थान पर मुझे जगह नहीं मिल सकती थी। तीसरा पर्याय ही नहीं था। यहाँ दोनों जगह तीसरे तीसरे लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये मिस प्रिंट हो गया होगा। इनमें होना तो ये चाहिए था कि इनमें से किसी दो स्थान पर ही मुझे जगह मिल सकती थी, कोई तीसरा स्थान नहीं था। तो यहाँ दोनों ही जगह दूसरे की जगह तीसरा आ गया है। लातूर के भीमनगर का मतलब है शमशान भूमि। तो अब तक भीमनगर का जो सच था वह मैं नहीं जानती थी, लेकिन इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद भीमनगर का सच खुलता है कि भीमनगर क्या है, वो शमशान भूमि है। इस स्थान को मारवाड़ा शमशान भूमि कहा जाता है, मारवाड़ी शमशान भूमि कहा जाता है। पूरे शहर की लाशें यहां जलाई जाती हैं। सड़क पर स्थित इस शमशान भूमि की दीवार पर किसी ने छप्पर डाल दिया है, किसी ने 4 टीन। ऐसे ही 4 टीन के तथाकथित मकान में मैं रह रहा था। घर के पीछे हमेशा शव जलाए जाते। शवों का जलना शुरू होता कि मकान की टीनों से धुआं गुजरता। कभी कभी 2-2, 3-3 शव जलते। शवों के दुर्गंध पूरी बस्ती में फैल जाती। खाना खाते समय किसी आत्मीय जन की आर्त और करुण आवाज सुनाई देती। घर के पीछे की शमशान भूमि मुझे चैन से सोने नहीं देती। तो किस तरह के जगहों पर रहने के लिए हमारे समाज के लोग अभिशप्त हैं। तो यहां पर एक चीज का मैं और जिक्र करना चाहूंगी कि बार बार सवर्णों को कोसने से क्या होगा, जब अपने ही लोग इतना छुआछात बरत रहे हैं। हम जिस चीज के लिए लालायित हैं और बदले में हम भी वही चीज कर रहे हैं। हम भी व्यवस्था के हाथों समझिए बिक गए हैं क्या, जो हम भी छुआछात बरत रहे हैं। मैं बेचैन हो जाता। खोपड़ी चटकने की आवाज से जी घबराता। मानसिक शांति ही नहीं थी। मेरी लड़की हमेशा बीमार रहने लगी। अस्मिता को जब बुखार चढ़ जाता तो मैं शमशान भूमि के पैर छूता। जगह ठीक नहीं, घर बदलना चाहिए, पर घर कहाँ मिलेगा। रात्रि के 12-1 बज चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सिर फटा जा रहा था। भीमनगर गहरी नींद में सोया होगा शायद। शमशान भूमि में शायद किसी की चिता जल रही है, पर मैं तो जीते जी जल रहा हूं। तो वैसे रात का ये जिक्र है और ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा। जहां तक मेरी समझ काम साथ देती है, वहां पर रात को शमशान में चिताएं नहीं जलाई जाती। शाम के बाद चिता जलाना ठीक नहीं माना जाता, तो नहीं जलती। लेकिन यहां पर इस तरह का जिक्र पढ़कर पता नहीं, समय तो नहीं लिखा, लेकिन रात को भी जैसे इन्होंने लिखा है कि चिता जल रही है, तो बहुत संभव है कि वे दिन में जलाई गई हों और लगातार अब तक रात तक अभी आग बुझी ना हो, या जब तक शव ना जल जाए तब तक उनको जलाते रहना पड़ता होगा, चिताओं को जलते देना रहता होगा। तो मैं मतलब यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं उन्होंने लिखा कि रात को शव जले हैं या सुबह से जल रहे हैं और रात तक बुझे नहीं हैं। ऐसी एकांत रात्रि में मैं ना हस्त मैथुन कर सकता हूं, ना रंडियों की कोठियों की ओर जाने की सोच सकता हूं। मैं देह के परे जा चुका हूं। मध्य रात्रि के समय जैसे सिद्धार्थ बाहर निकल चुका था, वैसे मैं रोज बूढ़े व्यक्तियों को देखता हूं, बीमारी से जर्र। रोज की अंत्य यात्राएं, बाजों की आवाजें, शवों का जलना, रिश्तेदारों का रोना, मुझे सिद्धार्थ का गृह त्याग याद आने लगता है। शाम के समय टीन की छत पर बैठ जाता हूं। शमशान भूमि में चिता मंद गति से जल रही है। ससुर को भी ऐसे ही जलाया गया होगा। चंदा माए मिट्टी में घुल मिल गई होंगी। तो यहाँ पर 2 लोगों का, अपने आत्मीय लोगों का इन्होंने जिक्र किया है। इस भीमनगर में नींद लेने वाले अनेक लोग हैं। झोपड़ियों को स्पर्श करती हुई यह सड़क, दूर से दिखलाई देने वाला वह घूरा। इस सुनसान मध्य रात्रि में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं किसी प्रेषित की, किसी देवदूत की। कम से कम शमशान में स्थित कोई शरारती भूत तो आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता सिवा कुत्तों के भौंकने की आवाज के। मध्य रात्रि में पेशाब को उठी हुई वह पड़ोसन मुझे देखकर संकोच के साथ खड़ी है।
इसका मुझे एहसास हो जाता है। मैं नीचे उतर आता हूँ, घर के भीतर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। घर एक आदिम गुफा। मैं कसमसाता रहता हूँ, निदान प्रातः काल में एक कोई स्वप्न दिखलाई दे। माया देवी को जैसे स्वप्न दिखा था सिद्धार्थ के जन्म के समय। हन्नूर से पत्र आया है। प्रमिला और इंदिरा की शादियां तय हुई हैं। अक्कलकोट में एक ही घर में दोनों को दिया जाना तय हुआ है। दोनों बहनें अब एक दूसरे की जेठानी देवरानी बनकर ससुराल में जाएंगी। मुझे खुशी हुई कि चलो दोनों की शादियां तय हुई। इंदिरा दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी और प्रमिला 8-9 वर्ष की थी। इसी उम्र में वनी का विवाह होकर टूट गया था। तो ताज्जुब की बात है, इतना आगे पढ़ लिख जाने के बावजूद भी लिम्बाले जी को खुशी हो रही है इतनी छोटी बहनों के विवाह तय होने पर। मुझे अहिल्या माए और राम बाप का किस्सा याद आ गया। अहिल्या माए और राम बाप की मां ने जब दोनों गर्भवती थीं तभी तय कर दी थी, एक का लड़का दूसरे की लड़की हो जाए तो शादी करनी ही पड़ती थी। यहाँ पे लिखने में मेरे ख्याल से मराठी से अनुवाद करने में हिंदी में थोड़ा सा वो स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि दो औरतें पहले ही तय कर चुकी थी कि यदि एक का लड़का और एक की लड़की हो जाए, गर्भ के अंदर ही, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन पहले ही उनकी शादियां तय कर दी जाती हैं कि यदि लड़का हुआ और दूसरी को लड़की हुई तो दोनों के बीच में विवाह संबंध कर दिए जाएंगे बड़ा होने पर। और ऐसी शादियों को करना अनिवार्य माना जाता था। तो उस चीज का जिक्र है। और पढ़ते वक्त क्योंकि मराठी से हिंदी में अनुवाद हुआ है तो थोड़ी सी इसमें स्पष्टीकरण थोड़ा मैंने दे दिया है, क्योंकि शब्दों में क्लैरिटी नहीं थी। दोनों को लड़के या लड़कियां हो जाएं तो विवाह का इकरारनामा टूट जाता था। गर्भवती स्त्री के पेट को कुमकुम लगाकर विवाह संपन्न करने की यह पद्धति बड़ी ही विचित्र लगती है। प्रमिला और इंदिरा की सास मालन, यह मुसलमान औरत, स्वामी ड्राइवर उस पर फिदा हो गया। स्वामी ड्राइवर ने बड़ी कोशिश से मालन को उसके पूर्व पति से तलाक दिलवाया। स्वामी ड्राइवर लिंगायत। इस स्वामी से मालन के 2 लड़के हुए। एक गुरुसिद्ध प्रमिला का पति 14-15 वर्ष का था, दूसरा बसवण्णा इंदिरा का पति 10-12 वर्ष का। मालन के मुसलमान पति से एक लड़की थी, चांदबी नामक। तो ये जिक्र कर रहे हैं कि इनकी बहनों का जिन लड़कों से रिश्ता तय हुआ उनकी मां एक मुस्लिम थी जो एक लिंगायत ड्राइवर के साथ विवाह कर चुकी थी। यह लड़की मजदूरी करके अपने शराबी पति का घर संभालती। स्वामी ड्राइवर की सोना नामक एक लड़की सोलापुर में वेश्या व्यवसाय करती है। प्रमिला और इंदिरा की शादी निश्चित करते समय मां मुसलमान और बाप लिंगायत कहा गया था, क्योंकि स्वामी ड्राइवर और हमारे काका दोनों लिंगायत, पर मसामा महार और मालन मसामा मुसलमान से हुई हैं ऐसा कहा गया था। दादा को बाप के रूप में बताया गया था, दादा तो मुसलमान था ही। तो यहां पर बता रहे हैं कि कितने तिकड़म लगाए जा रहे थे इनकी बहनों की शादी के लिए, क्योंकि जो लड़कों की मां थी वे मुसलमान थी और जो पिता थे वे लिंगायत थे, और इनकी मां जिनकी रखेल थी वे भी, जिनको एक काका कहते थे, वे भी लिंगायत थे। तो ड्राइवर और इनके जो काका थे दोनों लिंगायत, लेकिन इनकी मां महार थी और इनके जो दादा थे, जो नानी के साथ जिनके अवैध संबंध थे, वे मुसलमान थे। तो उनकी लिम्बाले जी की मां को उनकी बेटी बताकर मुसलमान कहकर संबोधित किया गया है। तो काफी घालमेल लिखा हुआ है यहाँ शब्दों में, और बेटियों की शादी करने के लिए इतना सारा प्रपंच रचा गया है वे बता रहे हैं। शादी के तुरंत बाद कुछ कर्मकांड हेतु प्रमिला इंदिरा को ससुराल अर्थात अक्कलकोट ले जाया गया। उनके साथ वनी भी थी। प्रमिला इंदिरा की ससुराल के सम्मुख ही दारू का अड्डा था। दारू बेचने वाले मालिक, मैं और वनी में दोस्ती हो गई। 2 दिन बाद वनी प्रमिला इंदिरा वापस आ गए हमेशा के लिए, क्योंकि मसामा महार जाति की हैं, दलित हैं, इसका उन्हें पता चल गया था। नई नई शादी इस तरह टूट गई, गुड़िया की शादी की तरह। इंदिरा अब तीसरी में पढ़ रही थी और प्रमिला जलावन इकट्ठा करती घूम रही थी। दोनों के माथे सफेद सफेद थे।
तो इस तरह का उन्होंने जिक्र किया है कि झूठ बोलते हैं कि मुसलमान की बेटी हैं, लेकिन बाद में भेद खुल जाता है कि मुसलमान की बेटी नहीं है बल्कि महार हैं। तो इनकी बेटियों का भी जो बहनें हैं उनका विवाह टूट जाता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है रिश्तों में। एक ही स्त्री के कई सारे पुरुषों से संबंध हैं और उनसे कई कई सारे बच्चे हैं अलग अलग पुरुषों से, और जो जहां पर रिश्ता जोड़ा जाता है उनकी भी स्थिति ऐसी ही है। तो इसीलिए रिश्तों में जो है वो उलझन हमेशा बनी रहती है। अक्कलकोट में शराब बेचने वाला व्यक्ति वनी की ओर आकृष्ट हुआ था। उसने वनी का पता पूछ लिया था। उसका उपनाम था इंडे, विद इन ब्रैकेट्स जंगम लिखा हुआ है। शराब, अफीम और गांजा बेचना उसका यही व्यवसाय था। चाकू से खेलने वाला, अनेक बार जेल हो आया था। पुलिस की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम था। पहली पत्नी का खून कर चुका था। आयु में वनी से काफी बड़ा। शराब के ग्राहक के रूप में वह हमारे घर आया। शराब पी काका को पिलाई। नशे में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। काका तुलजापुर गए और इंडे के साथ वनी की शादी लगाकर आए। मैं बस्ती की चौपाल पर गया था। चौपाल पर मसाणा और अंकुशरणा चमड़ा सीते बैठे थे। चन्नू पटेल की गाय का बछड़ा मर गया था। बछड़ा मर जाने के कारण गाय दूध नहीं दे रही थी। उसका वात्सल्य फूट के आ नहीं रहा था। बड़ी परेशानी थी। गाय दूध नहीं दे रही थी। गाय दूध दे इसलिए बछड़े का प्रतिरूप तैयार किया जा रहा था। बछड़ा मर जाने के बाद उसका चमड़ा निकाल लिया गया था, सुखाया जाता है। गाय का दूध रुक गया हो तो वह दूध दे, इसीलिए अंकुशरणा और मसाणा दोनों उस मृत बछड़े के चमड़े को फिर से सी रहे थे। भीतर भूसा भरकर पैरों के स्थान पर लकड़ियां बांधी गई थीं। जैसे कोई थैला सिया जाता है वैसा प्रतिरूप सिया जा रहा था। ऊपर से बछड़े का चमड़ा, भीतर भूसा तथा लकड़ियां। इस प्रतिरूप को गाय के सामने खड़ा कर दिया गया था। उसे देखकर गाय रंभाती है, प्रतिरूप को वात्सल्य से चाटती है, पर उसका वात्सल्य फूट पड़ता है। जानवरों तक में प्यार होता है, ममता होती है। गाय उस प्रतिरूप का बछड़ा समझकर प्यार करती है, पर बछड़े के स्थान पर होगा उसका प्रतिरूप निर्जीव। मनुष्य उसको फंसाकर दूध निकाल ले जाता है। धीरे धीरे गाय के सामने के प्रति रूप निकाल दिया जाता है। मनुष्य भी एक ऐसा ही निर्जीव प्रतिरूप है। तो काफी अच्छे से इन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि मनुष्य और जानवरों में भी इतना प्रेम होता है, प्यार होता है, लेकिन मनुष्यों में नहीं होता। जिस प्रकार गाय का बछड़ा मर जाए और गाय दूध ना दे दुखी होकर, तब क्या किया जाता है, बछड़े की चमड़ी उतारी जाती है और उसके अंदर भूसा भर के उसको दोबारा सिला जाता है उसी चमड़े से, बछड़े के चमड़े से, और गाय के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिससे गाय समझती है कि उसका बच्चा दोबारा जिंदा हो गया और उसका वात्सल्य फूट जाता है। दूध उतर आता है उसके स्तनों में और उसको दोह लिया जाता है। लेकिन फिर बाद में गाय के सामने ही पूरी चमड़ी बाद में उतार दी जाती है और उसको समझा दिया जाता है कि ये मर गया है। और मनुष्य भी ऐसे ही मुखौटे, ऐसे ही आवरण लिए हुए रहता है। तो काफी अच्छी तरीके से प्रसंगों को इन्होंने समझाने के लिए जोड़ा है संदर्भों के साथ। किसी गर्भवती स्त्री का नवजात शिशु अगर मर जाए तो क्या उस मृत शिशु की चमड़ी उधेड़कर उसमें रुई और चिंदियां भरकर उस चमड़े को फिर से सीकर और उस मां के पास दूध के लिए सौंपा जा सकता है? ऐसा जब हो तभी शायद गाय के करुण स्वर को ये लोग समझ पाएंगे। परस्या, महाद्या, मारत्या, अशोक की शादियां हो गई हैं। प्रत्येक के बाल बच्चे हो गए हैं। चंपा की भी शादी हुई है। मेरे पीछे कितने मौसम चले गए, बह गए, जल गए। मनुष्यों का यह ऋतु चक्र, ऋतु संहार। भोसले गुरुजी, गंगोड़ा गुरुजी अब थक गए हैं। मुल्ला गुरुजी कुछ ही दिनों में रिटायर हो जाएंगे। क्या काल चक्र को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? मनुष्य नाम का एक पेड़ पर उम्र रूपी पत्ते, दिन ब दिन मुरझाने वाले मृत्यु रूपी आंधी में मनुष्य रूपी पेड़ भी टूट जाएगा। सातु बाप के वंश की अंतिम उत्तराधिकारी संता माए अब काफी थक गई हैं। दादा भी। मनुष्य के जन्म के साथ शमशान उसे छूने के लिए उसका सतत पीछा करता रहता है। मनुष्य का ये खेल अपने पर ना उल्टे, इसलिए मनुष्य भी जीवन मैदान में सतत दौड़ता रहता है, गिरता रहता है। मारुति की मां
हौसा गुजर गई है। लखू बाप के पूरे बाल सफेद हो गए हैं। लखू बाप जिसका जिक्र पहले ये ओझा के रूप में कर चुके हैं। उसे बीड़ी के लिए मैंने 10 पैसे दिए। उसने भरपूर आशीर्वाद दिया। लखू बाप अब भानामती क्यों नहीं करता? भानामती द्वारा अमीरों की तिजोरियों से पैसे अपनी झोपड़ी में क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं आदेश देता किसी भगवान को कि वे शोषक सेठों की गर्दनें तोड़ दें? उनकी मंत्र विद्या उसे भूखा क्यों रखती है? तो काफी अच्छा जिक्र इन्होंने किया है लिम्बाले जी ने कि यदि इतने मंत्रोच्चारण जानते हैं, इतने टोने टोटके जानते हैं, तो क्यों नहीं भगवान को समझाते हैं और रुपए पैसे सेठ साहूकारों की तिजोरियों से जो उन्होंने गरीबों का, दलितों का खून चूस कर इकट्ठा किया है, उसको वहां से निकलवा लेते और गरीबों का भला करने में उस पैसे को लगाए। तो काफी सारी चीजों का जिक्र है और प्रसंग थोड़े से, खासकर रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। रिश्तों का ताना बाना जिसको समझने में काफी मुश्किलात आती हैं। यूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन्हें सुलझाकर आपके सामने उनकी व्याख्या करती चलूं। अब ये नहीं पता कि मैं व्याख्या करने में कितनी सक्षम हो पाती हूं, कितना न्याय कर पाती हूं व्याख्याओं के साथ। वो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही लिखकर बता सकते हैं कि मैं न्याय भी कर पा रही हूं किसी व्याख्या के साथ या नहीं। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।